Hello everyone, welcome to Prakshi classes, and today we'll be going to discuss the basic mathematics of finance chapter जिसमें हम अपना एनुटी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ये हमारा बेटा लेसन नंबर 3 होगा। ये पूरा जो कंसेप्ट है एनुटी का, ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है आपके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कंसेप्ट पे। तो आपको एनुटी के कंसेप्ट को समझने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एनुटी होता क्या है और कितने तरीके की एनुटीज होती हैं, जो हमने अपने लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 में टॉपिक्स करे थे, वो वाले टॉपिक्स हैं एनुटी के। ठीक है, इस लेसन नंबर 3 में हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे ऑर्डिनरी एनुटी के रिलेटेड। अभी हम ऑर्डिनरी एनुटी कर रहे हैं, फिर हम ड्यू एनुटी भी करेंगे और डेफर्ड एनुटी के भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर द बीबीए बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स। जी, क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड एनुटी। सो प्लीज इस यूनिट को ध्यान से पढ़िए, बहुत स्कोरिंग है। मैथ्स इज बेसिकली अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ्स में आपकी जो चेकिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर आपका जो आंसर ठीक है तो आंसर तो, अगर आपका लास्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन का, तो आंसर के तो डायरेक्ट आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं। जबकि जो थ्योरी पार्ट होता है ना, थ्योरी में फुल मार्क्स इज नॉट गारंटेड, क्योंकि थ्योरी में मार्क्स कटना एप्लीकेबल है, बट आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब मार्क्स कटते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेप्स कटते हैं। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया होगा तो आपके मार्क्स कटेंगे, बट अगर आपको क्वेश्चन पूरा आता है और आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा उसको क्वेश्चन को सॉल्व किए और आंसर भी पूरा हाईलाइट किए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, लास्ट में आंसर भी आपका मैच कर रहा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम बोलते हैं मैथ्स और स्टैट्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मार्क्स फुल मिलते हैं। सो डोंट वरी कि आपके मार्क्स कहीं कटेंगे या नहीं। हाँ कटेंगे, पर अगर आप कुछ गलत करोगे तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया करो। ठीक है, तो अगर इस लेसन नंबर 3 को अच्छे से समझना है तो पहले आपको अपना लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 ऑफ एनुटी कंप्लीट करना होगा। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 का। सो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले वो देख लें और फिर लेसन नंबर 3 पे आए, क्योंकि पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस, एंड साइड में आपके पास बेल आइकन आता है, प्लीज उसको भी प्रेस ऑन कर दीजिए कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो मेरी तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप ना करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन नंबर 3 के साथ। ओके, इस लेसन नंबर 3 में हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुटी। अभी जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो ऑर्डिनरी एनुटी रिलेटेड है। ठीक है, ऑर्डिनरी एनुटी है कितने रुपए की? 500 रुपए की, जो पेबल है एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 7 years at 7% पर कंपाउंडेड एनुअली। बेटा इसमें तीन चार चीजें बताई हुई है कि कौन सी एनुटी है, ऑर्डिनरी एनुटी है, कितने रुपए की एनुटी है, 500 रुपए की, एंड ऑफ द ईच ईयर पेबल है, कितने साल तक पेबल है, 7 साल तक, उस पर कितने रेट पे इंटरेस्ट लग रहा है, 7% पे, पर किस हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, एनुअली पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है वो ऑर्डिनरी एनुटी का फॉर्मूला लगाना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। देखिए सॉल्यूशन, व्हाट इज दिस आर? आर स्टैंड्स फॉर इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेड एट ईच इंटरवल। आप अगर क्वेश्चन में देखें तो आपकी ऑर्डिनरी एनुटी और हर साल आप कितना पे कर रहे हैं, 500। तो व्हाट डज दिस आर डिनोट कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट कितनी जा रही है हर साल, तो आर क्या है हमारा, 500। क्लियर? एन क्या होता है, कितने साल तक आपको पेमेंट करनी है, तो नंबर ऑफ ईयर्स, तो 7 साल तक पेमेंट करनी है। व्हाट इज दिस आई? आई स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आई को हम क्या लिखते हैं बेटा, आर अपॉन 100, और आर क्या है, 7% एनुअली है, तो कुछ नहीं छेड़ना आर को, तो 7%, तो 7 अपॉन 100, तो ये कितना हुआ डेसिमल में, 0.07। तो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू आ गई। आई, एन और आर की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला देखो क्या है बेटा, एस जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, तो एस का ऐसे ही रहेगा। व्हाट इज दिस आर? इंस्टॉलमेंट पेमेंट कितनी है, 500। 1 प्लस आई, आई कितना है बेटा, 0.07। व्हाट इज दिस एन? 7 माइनस 1 और आई कितना है, 0.07। यहां तक क्लियर?
500 का 500 ही रहेगा। 1 में 0.07 ऐड कर देंगे। 1 में अगर 0.07 ऐड किया तो बेटा ये क्या बन गया? 1.07। समझ आ रहा है? 1.07 बन गया। अब इसकी पावर कितनी है? 7, तो ऊपर पे 7 लगा दिया मैंने। फिर -1 अपॉन 0.07। ये जो 0.07 है ये अंदर डिवीजन में है, बाहर आ जाएगा तो ये भी डिवाइड ही रहेगा। तो 500 को हमने किससे डिवाइड कर देना है? 0.07 से। ठीक है, अंदर क्या बचा मेरे पास? 1.07 की पावर 7 -1। मेरे पास ये पूरी फाइनल इक्वेशन ये बची है। ठीक है, अब बेटा अगर आप देखो तो कैलकुलेटर में 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07 ये आपको 7 बार करना पड़ेगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी मान लो ये 7 है, हो सकता है ये 15 हो, तो 15 बार मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती हैं क्योंकि डिजिट्स का पॉइंट में फर्क आएगा, डेसिमल्स वैल्यू। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए हम इस 1.07 की पावर 7 को क्या ले लेते हैं बेटा? x। लेट x इज इक्वल टू 1.07 की पावर 7। फिर अगर पावर को हटाना है तो हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम x की तरफ लॉग लेंगे तो log x हो जाएगा, और अगर हम इसके आगे लॉग लिखेंगे तो log 1.07 की पावर 7। यहां तक क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी क्या था? log x इज इक्वल टू log 1.07 की पावर 7। अब ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी पढ़ो। log m ब्रैकेट में और m की पावर n, ये क्या हो जाता है? n जो होता है वो बाहर आ जाता है, देखो n, और फिर log m। बेटा ये log, ये m और n की पावर n, तो 7। तो n क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो n 7 नीचे आ गया और खाली log m। बात समझ आई है? अगर लॉग के साथ कोई नंबर होता है और उस नंबर की पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है, बाकी लॉग के साथ वो नंबर ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ आया है? ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है log 1.07 की। तो फाइंडिंग वैल्यू ऑफ log 1.07। log 1.07 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 0.0294। बेटा एक बात मुझे कहनी है आपसे कि जो लॉग की वैल्यूज मैंने कैसे निकाली है, ये मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू यूज लॉग टेबल, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 है। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक ऑफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ हाउ टू यूज द लॉग टेबल। आपको लॉग टेबल यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट में आपको यहाँ पे लॉग की वैल्यू निकालनी है 1.07। तो आप बैठे थोड़ी रहेंगे पेपर में, कैलकुलेटर में मान लो लॉग, कैलकुलेटर में आपके पास लॉग हो ही ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में लॉग की वैल्यू लॉग होता है, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको लॉग टेबल एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड की जाएगी, उसी टेबल को यूज करके आपको लॉग की वैल्यू आनी चाहिए। तो मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया है और लॉग टेबल भी प्रोवाइड किया है उस वीडियो में, सो प्लीज उसे देखिएगा एंड लॉग की वैल्यू निकालना सीखिएगा। ठीक है, तो log 1.07 आ गया 0.0294। ठीक है, ये log 1.07 जो है यहाँ पे, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं 0.0294, क्योंकि log 1.07 की वैल्यू यही तो है, इसलिए वापस से मैं ये वैल्यू पुट करूंगी। तो देखो, log x का log x, 7 का 7, इस log 1.07 की जगह मैं क्या पुट करूंगी? 0.0294। तो इंटू 0.0294, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, ये देखो यहाँ कोई साइन ही नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो 7 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 0.2058। यहां तक क्लियर? पक्का? अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे log x कितना आ गया? 0.2058। बेटा मैंने 2 0 आगे लगा दिया, उससे कोई इशू नहीं है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है x की एक्चुअली, तो x को यहीं रहने दिया, उस log को उधर ले गया। जब हम log को इक्वल्स टू के उधर ले जाते हैं तो log नहीं रहता, log क्या बन जाता है बेटा? एंटी लॉग बन जाता है, याद रखना। यहाँ पे x को x ही रहने दिया, log को उधर ले गए तो log जब इक्वल्स टू के उधर जाता है तो क्या बन जाता है? एंटी लॉग बन जाता है। ठीक है, अब हमें x इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका निकालना है? 0.2058। एंटी लॉग की टेबल को भी यूज करना मैंने सिखाया हुआ है, आई विल बी गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो प्लीज एंटी लॉग टेबल को भी यूज करना, कैसे यूज करते हैं वो भी सीख लीजिएगा, क्योंकि लॉग टेबल के साथ एंटी लॉग टेबल भी आपको मिलेगी, पूरा टेबल मिलता है। उस टेबल को कैसे यूज करना है, कैसे पढ़ना है, एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालनी है, लॉग की वैल्यू कैसे निकालनी है, उस टेबल को यूज करके मैंने पूरी वीडियो एक्सप्लेन करी है पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में। सो प्लीज एक बार उसे देखिएगा जरूर। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको दोबारा से सॉल्व करके आपको अलग वीडियो समझा दूंगी।
तो यहाँ पे हमने एंटी लॉग निकाला है किसका, 0.2058 का। तो अगर हम देखें एंटी लॉग जो होता है 0.2058 का वो कितना होता है बेटा, 1.606। इसका मतलब है मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 1.606। यहाँ तक क्लियर। अब इधर आओ कि हमने x को लिया क्या था। पहली बात, हमने x लिया था 1.07 की पावर 7 और मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है, 1.606। यही आ रही है x की वैल्यू। इसका मतलब है इस x की जगह मैं अब ये लिख सकती हूँ, 1.07 की पावर 7 को हमने x लिया था, पर x की वैल्यू अब ये आ रही है। इसका मतलब जहां पर भी x था या जहां पर भी 1.07 की पावर 7 थी उसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, तो देखो मैं इन दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस 1.07 की पावर 7 को ही तो हमने x माना था। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है बेटा, 1.606। क्लियर। अब अगर वो वापस से पीछे आए तो 1.07 की पावर 7 यहाँ था। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, 1.606। तो देखो मैंने लिखा 1.606। 500 अपॉन 0.07 ऐसी का ऐसी। 1.07 की पावर 7 को मैंने क्या लिखा, 1.606 -1। इसमें से अगर -1 काटूं तो कितना आता है, 0.606। अब इस 500 को 0.06 से और अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, आपके पास आ रही है 4328.57। बेटा इस पे मैंने 0.07 है तो इंटू 100 कर लीजिएगा, ये 100 नहीं लगा। ये मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो आप इंटू 100 कर लीजिए। नहीं तो आप क्या करें, 500 को 0.07 से डिवाइड करो और 0.606 से मल्टीप्लाई कर लो। नहीं तो ये पॉइंट को हटाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, समझ आया है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट आया है कि एनुअटी जो 500 रुपए की आप डिपॉजिट कर रहे हैं 7 साल के लिए 7% के कंपाउंडेड एनुअली रेट पे, तो आपको फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा, 4328.57 आफ्टर 7 ईयर्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट। कुछ नहीं था, ऑर्डिनरी एनुअटी थी, आर की वैल्यू पता थी, आई की वैल्यू पता थी, एन की वैल्यू पता थी, बस फॉर्मूले में पुट किया। फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि जब भी आप पुट करोगे ना आपके पास ऐसे कोई नंबर आएगा जिसकी पावर में होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके पास तो आपको लॉग और एंटी लॉग ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए ही मैंने पहले ही आपको लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं और एंटी लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं अलग से वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर दिए कि आपको पहले वो पढ़नी है, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऑर्डिनरी एनुअटी पे ही बेस्ड है और अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कंपाउंडेड एनुअली वाले के हिसाब से कर रहे हैं। तो देखते हैं एग्जांपल क्या है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनुअटी ऑफ ₹2000 पर एनम फॉर 20 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13.5% पर एनम। बेटा ये जो ऑर्डिनरी एनुअटी है इसमें आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट 2000 रुपये। कितने साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 13.5% के, बट ये एनुअली कर रहे हैं। तो आपको क्या वैल्यूज पुट करनी है। आर क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो आपकी ऑर्डिनरी एनुअटी की पेमेंट है वो कितनी है, 2000। उसके बाद एन क्या है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप कर रहे हैं, 20 ईयर्स के लिए। व्हाट इज योर आई, आई क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम उसे बोलते हैं आर अपॉन 100। आपका आर क्या है बेटा, 13.5। अब ये 13.5 जो होता है वो एक मिक्स फ्रैक्शन होती है, तो देखो हम ऐसे लिखते हैं 13 1.5, राइट। तो 13 1.5 2 इंटू 13 कितना होता है, 26। जो ऊपर न्यूमरेटर रह गया उसमें 1 ऐड कर दो तो ये कितना हुआ, 27। जो मेरे पास ये 27 आंसर आया इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। डिनोमिनेटर क्या है, जो नीचे है, तो आंसर क्या आया 13.5 का 27/2, राइट। ये आपका अभी आर निकला है, राइट। ये आपका क्या निकला है, आर। अब इस आर को आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 27/2 को आप क्या करेंगे, डिवाइड का साइन कैसा होता है, 100 डिवाइडेड बाय 100। बेटा ये जो डिवाइड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। और ये जो नंबर होता है इसका उल्टा ले लेना है। अभी 100 ऊपर है तो अब हो जाएगा 100 नीचे, राइट। इसका मतलब है 27 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो 27 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट इज़ 27 और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट इज़ 200। बात क्लियर। इसका मतलब जो मेरा आई निकला है वो क्या निकला है, 27/200। और अगर आप 27 और अपॉन 200 को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, 0.135। क्लियर। अब आगे देखिए,
आपको एस की वैल्यू फॉर्मूला लगाना है किसका, ऑर्डिनरी एन्युटी का। ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या है, आर ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। क्लियर। अब एस इज इक्वल टू आर क्या है आपके पास, आर आपका 2000 है, 1 प्लस आई क्या है 27 अपॉन 200, उसकी पावर एन, एन कितना है नंबर ऑफ ईयर्स, माइनस 1 अपॉन आई क्या है 27 अपॉन 200। क्लियर हो रहा है पॉइंट। ठीक है, तो अब s इज इक्वल टू 2000, 1 प्लस 0.135, 27 अपॉन 200 को हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आता है 0.135, और इसकी पावर क्या है 20 माइनस 1, और नीचे क्या है 0.135। दैट मीन्स ये 2000 डिवाइडेड बाय 0.135, 1 में 0.135 ऐड किया तो 1.135 की पावर 20 माइनस 1। बेटा अब जो हमें वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, 1.135 की पावर 20। इसको 20 बार मल्टीप्लाई करने से बेटर ऑप्शन है कि हम इसको x मान लेते हैं। x मानकर हम लॉग और एंटी लॉग यूज करके उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि कैलकुलेटर के थ्रू आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए जो भी आपके एन्युटी के क्वेश्चन होंगे, आपको अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पे आपके पास नंबर है और उसके ऊपर कुछ पावर में गिवन है, तो आपको लॉग ही यूज करना है। तो ध्यान रखिएगा एन्युटी के क्वेश्चंस में आपको यही यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो अब हम x मान लेंगे किसको, 1.135 की पावर 20 को। अब देखो ये मेरे पास बन गया 2000 अपॉन 0.135 ब्रैकेट में 1.135 की पावर 20 माइनस 1। तो हमने x किसको मान लिया, 1.135 की पावर 20। पावर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। तो x के आगे भी लॉग लगा दिया और 1.135 की पावर 20 के आगे भी लॉग लगा दिया। लॉग x का लॉग x ही रहा। अब हमने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर है और आगे लॉग है तो वो पावर नीचे उतर जाती है और लॉग वही नंबर रहता है। इसका मतलब है ये पावर 20 आगे आ जाएगी और लॉग 1.135 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। बात क्लियर। इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, लॉग 1.135 की वैल्यू निकालनी है। अब आप लॉग टेबल यूज करेंगे। लॉग टेबल यूज करके आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, लॉग 1.135 की। ये कितनी आ रही है, 0.0551। पहले ही बोल चुकी हूं मैं, आप एन्युटी के क्वेश्चंस बिना लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को यूज करें नहीं कर सकते। इसलिए आपको लॉग टेबल कैसे यूज करना है और एंटी लॉग टेबल कैसे यूज करना है, ये पूरा कंप्लीट कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब मेरे पास log 1.135 की वैल्यू आ गई 0.0551। ठीक है। जहां पर भी log 1.135 है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 0.0551। log x का log x ही रहा, 20 का 20 रहा, मल्टीप्लाई बाय log 1.135 की जगह क्या लिखा ये, तो मल्टीप्लाई बाय 0.0551। वैल्यू क्या आ गई 1.102। तो log x किसके इक्वल आ गया, 1.102। बट बेटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। पर अभी हमारा log x है तो x को यही रहने देते हैं। log इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या बताया था, क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। इसका मतलब एंटी लॉग किसका निकालना है अब हमें, 1.102। फिर हमें एंटी लॉग टेबल को यूज करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, एंटी लॉग 1.102। ठीक है। अब आगे आओ। जब हमने फाइंड किया एंटीलॉग 1.102 की वैल्यू तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12.65। क्लियर। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 12.65। हमने x लिया क्या था, हमने x लिया था 1.135 की पावर 20 को हमने x माना था, और इस x की जगह हम क्या लिखेंगे अब वैल्यू 12.65। जहां पर हमने लास्ट अपना क्वेश्चन छोड़ा था s इज इक्वल टू 2000 अपॉन 0.135, यहाँ पे क्या था 1.135 की पावर क्या थी 20, पर इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे 12.65। तो 12.65 माइनस 1, 11.65 को 2000 से मल्टीप्लाई करो और 0.135 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1,72,592। इसका मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट एस है कि अगर आप एक ऑर्डिनरी एन्युटी डालते हैं 2000 रुपीज़ की 20 ईयर्स के लिए, कंपाउंड हो रही है वो 13.5% के हिसाब से, तो आपको फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा, 1,72,592। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। ठीक है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड कि एंटी लॉक कैसे निकाला है, लॉक कैसे निकाला है, प्लीज़ पहले मेरी वीडियोज़ देखिए, हाउ टू यूज़ लॉक टेबल एंड हाउ टू यूज़ एंटी लॉक टेबल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम आपने लॉक की वैल्यू कैसे निकाली है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। आई डोंट हैव एनी इश्यूज इन एक्सप्लेनिंग इट, बट आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे कि आपको किससे रिलेटेड डाउट है, तब तक मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपको। सो आई नीड योर कमेंट्स कि आपको क्या डाउट है, या आपको वीडियो समझ आ भी रही है तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लग रही है वीडियो एंड किस रिलेटेड आपको और वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड टू वॉच दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे से हों, क्योंकि एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे, ये डेफिनेट है। एग्जाम्स को नहीं पोस्टपोन किया जा सकता है, बट उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन करके रखिए। कुछ नहीं पता कि एग्ज़ाम कब हो जाए और कितना टाइम मिले आपको पेपर के बीच में कि आप प्रिपेयर कर भी पाओ या ना कर पाओ। सो प्लीज़ बी सेफ एट योर होम एंड कंप्लीट योर स्टडी। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।